देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सरफेस टेंशन का। हमने हेडिंग डाल की है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए कर्व्ड लिक्विड सरफेस। आपको याद होगा, इसके पहले हमने बताया था आपको कि जब हम किसी भी बर्तन में लिक्विड भरते हैं तो हो सकता है वो लिक्विड उस बर्तन के साथ बड़ा उसका इश्क मोहब्बत हो, यानी कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो सकता है दुश्मनी हो, काट खाऊंगा, हो सकता है एडहेसिव फोर्स कम हो। याद है ना? तो जिसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है उसका मेनिस्कस कैसा था? कॉनकेव। और जिसमें एडहेसिव फोर्स कम होता है उसमें कॉन्वेक्स था। यही था ना? ठीक है। तो आखिर इन शेप की वजह से प्रेशर डिफरेंस कितना होगा और क्यों होगा, जरा समझिएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना तो ज्यादा एडहेसिव है ना तो कुछ है, उनका जो सरफेस बिल्कुल फ्लैट होता है। जैसे चांदी के बर्तन में जो वाटर होता है उसका सरफेस फ्लैट होता है, मेनिस्कस नहीं होता है। अब देखो, तीन केस हम लेके चल रहे हैं। अगर सरफेस फ्लैट है ऐसे, तो अब चूंकि सरफेस के ऊपर एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्ट करेगा, हम जानते हैं यूनिट लेंथ पे जो फोर्स एक्ट करता है। तो अगर किसी पॉइंट को हम देंगे तो इसके पॉइंट इधर एक फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा, तो यानी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों? जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो ना तो ये ऊपर जाने वाला है ना तो नीचे आने वाला है, जिस लेवल पे है उसी लेवल पे है। मतलब ये बर्तन ऐसे है, एक तरीके से बर्तन में ऐसे पानी भरा हुआ है और ये सरफेस है पानी का, तो ये ना तो नीचे आएगा इस लिक्विड में, इस बर्तन में, ना तो ऊपर जाएगा। बात समझ नहीं आई? ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो बर्तन हमने लिया है, बर्तन का जो मटेरियल है और लिक्विड है उसके बीच एडहेसिव फोर्स ज्यादा है या कम है। अगर कम है तो ये मेनिस्कस ऐसा होता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अब जरा किसी पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट में इसके सरफेस के ज्यादा, थोड़ा और इसको ऐसे ऐसे कर दो तो समझ ज्यादा आ जाएगा। ऐसे कर दो, इस पॉइंट पे इस तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा और इस तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा। क्यों? ये मैंने टेंजेंट खींच दी, ये थीटा मान लिया। डायग्राम समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यानी हमने ऐसे ऐसे बनाए दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाए दे रहे हैं। मतलब ये हॉरिजॉन्टल खींच दिया हमने और ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है। क्या ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं फोर्स? जी नहीं, ऐसे टेढ़े हो गए हैं ना। तो अगर ये थीटा मान लेता हूं तो इस वाले एफ को देखिए, ये वाला जो एफ है इसका थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा होगा। क्यों? इस वाले फोर्स को देखिए, इसका थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। तो चूंकि ये जो एफ कॉस थीटा है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स जो नीचे को एक्ट करेगा और नीचे को एक्ट करेगा एफ डैश मान लेते हैं, जो कि यहां पर 2f cos थीटा दिख रहा है। क्यों? तो जब नेट फोर्स नीचे एक्ट करेगा तो क्या ये नीचे की ओर दबेगा कि नहीं दबेगा? तो यानी एक्सेस प्रेशर, जिधर प्रेशर है, जिधर फोर्स उधर ही प्रेशर है। क्यों? तो यानी कि नीचे की ओर प्रेशर काम करेगा, यानी कि नीचे की ओर दबेगा। समझ आई बात नहीं आई? इसीलिए जब मरकरी को हम भरते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं तो भाई साहब नीचे दबते हैं, यानी कि इस प्रकार का जो लिक्विड होगा वो इस कैपिलरी में नीचे की ओर उतरेगा। समझ में आई बात नहीं आई? राइज नहीं करेगा, डाउन करेगा। अच्छा, तीसरा केस यहां ये हो सकता है कि जो मेनिस्कस है, मैं डायग्राम अलग से बना देता हूं, वो मेनिस्कस ऐसा हो सकता है जिसको कॉनकेव मेनिस्कस कहते हैं। ये बर्तन के अंदर है और ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ये इधर फोर्स एक्ट कर रहा है, ये इधर फोर्स एक्ट कर रहा है। क्यों? इसके अलावा तो अगर ये थीटा मान ले, ये थीटा मान ले, तो इधर होगा एफ कॉस थीटा, थीटा से लगे हुई लाइन, और ये होगा एफ कॉस थीटा। और दोनों ही केसेस में, दोनों ही साइड में एफ साइन थीटा ऊपर की ओर एक्ट करेगा। सही कर रहा हूं मैं? तो इसमें दोनों के जो अपवर्ड फोर्स ऊपर की ओर, भाई ये जो एफ कॉस थीटा है ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे को, और दोनों ही एफ साइन थीटा ऊपर की ओर एक्ट कर रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा है? तो ये वाला लिक्विड क्या करेगा? इस कैपिलरी में राइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है।
तो अब आप एक बात समझ लीजिएगा, जो कर्व सरफेस होता है ना, कर्व के अलांग फोर्स ज्यादा काम करता है, प्रेशर ज्यादा होता है। अगर इधर कर्व है तो इधर काम करेगा, इधर है तो इधर है, याद हो जाएगा ना। इधर कर्व सरफेस है, मतलब जिधर धसा हुआ पार्ट है, जिधर रेडियस जिधर सेंटर उसका आएगा, इसलिए याद करने के लिए है भाई। अगर इस वाले सरफेस को देखोगे सेंटर इधर आएगा ना, इस वाले सरफेस देखो सेंटर इधर आएगा, तो जिधर सेंटर आएगा उधर की ओर फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, तो इसे आप डायग्राम अपनी समझने के लिए कर लो, टॉपिक प्रूव करने के लिए नहीं आता है। हम डायरेक्ट कह देते हैं कि इसका प्रेशर इधर की ओर काम करेगा और हम याद कर लेते हैं। क्यों करते हैं ये हम बता रहे हैं, नोट करिए।